वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे आज के इस ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे कि रेडियन एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि रेडियन एंगल को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि रेडियन को हम लोग सर्किल के अंदर डिफाइंड करते हैं। तो रेडियन का डिफिनीशन देख लेंगे कि रेडियन का डिफिनीशन क्या होता है। तो उसके लिए मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया और इसका सेंटर O ले लिया और यहाँ से O और A को मैंने मिला दिया और OA को रेडियस R लिख दिया। अब रेडियस R के ही लेंथ का मैंने एक आर्क ले लिया AB आर्क, जिसका लेंथ क्या है, रेडियस के लेंथ के बराबर है। और फिर मैंने OB को मिला दिया जो कि फिर रेडियस के बराबर होगा। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि O से C को मिला देंगे जो कि क्या आएगा, रेडियस आएगा। और AC हमारा क्या होगा, डायमीटर ऑफ ए सर्किल। तो पूरे एंगल का अगर वैल्यू देखा जाए तो 180 डिग्री होगा। और पूरे आर्क का अगर मैं लेंथ देखूं, आर्क ABC का, तो क्या होगा, इसके सरकमफ्रेंस का हाफ होगा। तो यहाँ सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर भी हम लोग लिख देंगे, तो सेमी पेरीमीटर, और इसको सेमी सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं। तो फिगर में मैंने इसमें क्या बताया कि डायमीटर पर जो एंगल बनेगा 180 और सर्किल का रेडियस R ले लिया और एक आर्क मैंने लिया जिसका लेंथ AB ले लिया। तो बाय डिफिनीशन ऑफ रेडियन, रेडियस के लेंथ के आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बने उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। तो रेडियन का डिफिनीशन याद रखना है। यहाँ मैं डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ कि रेडियन इज एन एंगल subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of a circle। इस डिफिनेशन का एक बार मैं हिंदी में मीनिंग भी बता दे रहा हूं कि रेडियन एक ऐसा एंगल है जो कि सर्किल के सेंटर पर एक आर्क के द्वारा बनता है और उस आर्क का जो लेंथ होता है सर्किल के रेडियस के बराबर होता है। तो डिफिनेशन से क्या मिला हम लोग को कि आर्क AB जो है रेडियस के बराबर होगा और रेडियस क्या है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू और OC। तो बाय डिफिनीशन एंगल AOB को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 पावर C दैट इज 1 रेडियन। और फिर आगे देखें तो डायमीटर पर जो एंगल बनेगा, एंगल AOC 180 डिग्री होगा और आर्क ABC को क्या बोलेंगे,
आर्क ABC को बोलेंगे कि सरकमफ्रेंस का हाफ होगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल क्या होता है, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाफ इंटू 2 पाई r। तो 2 से 2 कैंसिल, दैट इज कितना आएगा, आर्क ABC पाई r। अब हम लोग बाई ज्योमेट्री चलेंगे। तो ज्योमेट्री के हिसाब से सर्किल में हम लोग कौन सा थ्योरम पढ़ते हैं कि आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बने आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखेंगे कि आर्क AB के द्वारा कौन सा एंगल बनेगा, तो एंगल AOB। और फिर देखेंगे कि आर्क ABC के द्वारा कितना एंगल बनेगा, तो एंगल AOC। तो अब सभी का मैं वैल्यू रख रहा हूं। तो आर्क AB R हो गया, इस एंगल को 1 रेडियन हम लोग लिखे, आर्क ABC पाई r, और यहां क्या आ गया 180 डिग्री। R से R कैंसिल कर दें और 1 रेडियन और पाई को मल्टीप्लाई करें तो पाई रेडियन आएगा। मतलब कि पाई रेडियन में कितना डिग्री आ गया, एंगल 180 डिग्री आ गया। तो अगर रेडियन से डिग्री में बदलेंगे तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन डिग्री में बदल जाएगा। और अगर डिग्री से रेडियन में बदलें तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मैं इस पर एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर हमें 60 डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो डिग्री को रेडियन के लिए मैंने क्या बताया कि पाई बाई 180 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियन में बदल गया। और कितना आ गया, तो पाई बाई 3 रेडियन आ गया। उसी तरह से अगर एक रेडियन हमारे पास है 3 पाई बाई 4 रेडियन और इसको डिग्री में बदलना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल और यहाँ 45 आएगा। 45 इंटू 3 क्या होता है, 135 डिग्री। तो हमने दोनों एग्जाम्पल में क्या देखा कि एंगल से डिग्री में कैसे बदलेंगे, एंगल में डिग्री से रेडियन में कैसे बदलेंगे और फिर रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। और इसमें हमने रेडियन का डिफिनीशन देखा और सर्कुलर एंगल इसको इसलिए बोलते हैं कि रेडियन जो होता है किसी सर्किल के अंदर डिफाइंड होता है। तो इसको अच्छे से समझ लेना है और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।